सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले स्पीकर साहब को और प्रसन्ना जी को मैं बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने ये लेक्चर सीरीज़ शुरू की है। ये बहुत काबिल तारीफ़ है और बहुत ज़रूरत है हम सब लोगों को समझने की। इससे सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को भी फ़ायदा होगा और सभी विधायकों को फ़ायदा होगा, अलग अलग मुद्दों पे अपनी एक सोच और समझ बनाने की। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्पीकर साहब का और प्रसन्ना जी का। दूसरा, इसकी शुरुआत आज पी साईनाथ जैसे एक बहुत बड़े पत्रकार से की जा रही है। इस सीरीज़ की शुरुआत ये भी बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं ये पता नहीं फ़ैन शब्द ठीक हो गया का, पर मैं साईनाथ जी का बहुत बड़ा एडमायरर रहा हूँ, फ़ैन रहा हूँ, और हम सब लोग उनके आर्टिकल्स, उनकी किताबें पढ़ते रहे हैं। और एक तरह से जैसे अभी मनीष ने कहा कि वो जो तथ्य सामने रखते हैं वो पूरे देश का दर्द सामने रखते हैं, और ऐसे लगता है जैसे हमारी बात वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। अभी जब कुछ साल पहले वो इनकी किताब पढ़ी थी, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, कि इस देश के अंदर सब लोगों को अकाल बड़ा पसंद आता है, अकाल से बड़ा प्यार होता है। क्यों? क्योंकि अकाल पड़ जाए तो और पैसा आता है, ऊपर से नेता बड़े खुश होते हैं, सरपंच बड़ा खुश होता है, अधिकारी बड़े खुश होते हैं, छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी, सब बड़े खुश होते हैं। पैसा नीचे एक पैसा नहीं पहुंचता और उसको ऐसा घुमाया जाता है। तो इन्होंने ढेर सारे पूरे देश में घूम घूम के जो इनके अपने एक्सपीरियंसेस थे उनको छोटी छोटी कहानियों के रूप में उसमें प्रस्तुत किया। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिन जिन ने नहीं पढ़ी वो किताब, वो ज़रूर खरीद के उस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखी हुई वो किताब है। उसी किताब में या आर्टिकल्स में साईनाथ जी ने कहा कि पता नहीं ये साजिश के तहत या बिना जानबूझे, लेकिन एक ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है देश भर में, वो ये कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर पब्लिक एक्सपेंडिचर तेज़ी से कम किया जा रहा है। कि जो सरकार पैसा खर्च करती है, मैं राइट, सरकार पैसा खर्च करती है हेल्थ पे और एजुकेशन पे, वो तेज़ी के साथ कम किया जा रहा है। और शायद आपका कहना था कि ये देखने में आया कि जहाँ जितना पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ पे कम किया गया, वहाँ पे उसके परिणाम फार्मर सुसाइड के तौर पे ज़्यादा देखने को मिले। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा दिल्ली का बता दूं कि दिल्ली में इस ट्रेंड को हमने रिवर्स करने की कोशिश की है। दिल्ली में हमने एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर डबल कर दिया। इट वाज ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज, विच हैज़ परहैप्स नेवर हैपेंड। मैं याद है जब हम एक्टिविज़म किया करते थे तो एक्टिविस्ट्स बड़े वो किया करते थे कि 10% इंक्रीज़ करो, 6% इंक्रीज़ करो। यहाँ तो 100% इंक्रीज़ एजुकेशन के ऊपर कर दिया। हमारी सरकार आई थी उसके पहले शायद 5,000 करोड़ खर्च होता था, अब 10,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च होता है। टोटल एक्सपेंडिचर दिल्ली सरकार का टोटल बजट 42,000 करोड़ का है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए 25% बजट जो है दिल्ली सरकार का वो केवल एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है। साईनाथ जी ने शायद कहीं लिखा था कि जो हेल्थ है, मतलब गांव के अंदर डिस्पेंसरियों की व्यवस्था, पब्लिक हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, वो बिल्कुल जानबूझ के उस पर खर्चा कम किया गया, तो चरमरा गई है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अब ये यूज़र पे वाला एक सिस्टम पिछले कई सालों से ये शुरू किया गया। तो उसमें कई इलाकों के अंदर, जैसे बिहार में कई साल पहले जब बाढ़ आई थी तो मैं भी गया था वहाँ पे, वहाँ देखने को मिला आपको एक्सरे के लिए पैसे देने पड़ते हैं, छोटे छोटे टेस्ट के लिए पैसे देने, सरकारी अस्पतालों के अंदर हर चीज़ के, दवाई के पैसे, टेस्ट के पैसे, एक्सरे के पैसे, इसके पैसे, उसके पैसे। तो अगर किसी का गांव के अंदर कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो उसकी तो नानी याद आ जाती है। पहली तो सरकारी अस्पताल में भी खूब पैसा उसको खर्च करना पड़ता है। दूसरा, सरकारी अस्पताल के अंदर ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता, डॉक्टर नहीं मिलते, नर्सें नहीं मिलती, और उसके बाद फिर हार के जब वो प्राइवेट अस्पताल के अंदर जाता है तो उसका तो वो इतना लोन लेता है। तो एक ये भी देखने में आया है कि गांव के अंदर
किसान अपनी किसानी के लिए पता नहीं कितना लोन लेता है, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए, बीमारी में जो लोन लेता है, फिर वापस करने में उसकी वजह से भी कई खुदकुशियां गांव में देखने को मिली। दिल्ली के अंदर हमने पूरे पब्लिक हेल्थ में हमने बजट 1.5 गुना कर दिया जो पहले था। मोर देन 50% इंक्रीज है। सतेंद्र अगर होंगे तो मेरे को 18% टोटल जो हमारा 42,000 करोड़ रुपए का टोटल बजट है, उसका 25% हम लोग एजुकेशन पे और 18% उसका बजट का हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च कर रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर दिल्ली में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा रहा है। पहले केवल दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल थे, दोनों के, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अस्पताल थे, दिल्ली सरकार के भी अस्पताल थे। डिस्पेंसरियां थी जो कि कोलैप्स कर चुकी थी, जैसे गांव के अंदर डिस्पेंसरियां कोलैप्स कर चुकी है, यहाँ की डिस्पेंसरी भी कंप्लीटली कोलैप्स कर चुकी थी। ना वहाँ डॉक्टर मिलते थे, टूटी फूटी बिल्डिंग थी, दीवारें टूट रही थी, अंदर कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई दवाइयाँ नहीं थी। इसको अब हम 3 टियर सिस्टम दिल्ली के अंदर लागू कर रहे हैं। फर्स्ट टियर, लोएस्ट टियर है मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक। आम आदमी क्लिनिक 2 कमरे का एक डिस्पेंसरी है जो कि नेबरहुड में है। पहली डिस्पेंसरी हमारी खुली थी पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर, वो एक पायलट बेसिस पे हमने किया था, और उसमें डॉक्टर मिलती है, 212 किस्म के टेस्ट होते हैं, और उसमें कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट 1-1 हज़ार रुपए की भी है। सो वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट ऑल्सो टेक प्लेस इन दैट डिस्पेंसरी। 212 किस्म के टेस्ट होते हैं और सारी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। ये देखने में आया कि जितने लोग इस मोहल्ला क्लिनिक में आ रहे हैं उनमें 97% बीमारियां वहां ठीक हो जाती हैं। 3% के लिए आपको नेक्स्ट लेवल पे भेजना, बड़े अस्पताल में भेजने की जरूरत पड़ती है, बाकी 97% बीमारियां वहीं ठीक हो जाती हैं। एक डॉक्टर लगभग 100 के करीब पेशेंट्स एक दिन में देख लेती है। एयर कंडीशनड है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुविधाजनक है, और पहला अस्पताल बहुत सक्सेसफुल रहा, पहला क्लिनिक। उसके बाद 100 क्लिनिक दिल्ली में शुरू हो गए हैं, वो 100 बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। अब 31 दिसंबर तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली के अंदर बना दिए जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज देयर विल बी 3 to 4 मोहल्ला क्लिनिक्स इन ईच म्युनिसिपल वार्ड, विच इज वेरी हाई इन डेंसिटी ऑल अक्रॉस। इसका मतलब एक ऑलमोस्ट आपको 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक, आपको पड़ोस में एक मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएगा। इसकी टेंडर हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो 1000 मोहल्ला क्लिनिक 31 दिसंबर तक। नेक्स्ट स्टेज है मोहल्ला क्लिनिक में बस डॉक्टर है, कुछ टेस्ट्स हैं, कुछ दवाइयां। नेक्स्ट स्टेज है पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक दिल्ली के अंदर 150 पॉलीक्लिनिक बनाए जा रहे हैं। पॉलीक्लिनिक में आपको स्पेशलिस्ट्स भी मिलते हैं। आपको 8 किस्म के स्पेशलिस्ट हैं, हड्डियों का डॉक्टर, औरतों का डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, 8 किस्म के स्पेशलिस्ट्स हैं। वहाँ पे आपको 3-4 तरह की मशीनें भी मिलती हैं, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, इस तरह की 3-4 मशीनें भी हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई जगह 2 फ्लोर की भी, 2 फ्लोर। जो पहले डायलेपिटेटेड डिस्पेंसरीज थी, उन डिस्पेंसरीज को रिनोवेट करके अब हमने उनको पॉलीक्लिनिक बना दिया, दैट इज। लेकिन वहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता, अगर डे लॉन्ग किसी का वो है तो हो सकता है, लेकिन वहाँ एडमिशन नहीं। तीसरा है मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जिसमें अगर आपका एडमिशन होना है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें एडमिट होना है, तो वो वहाँ जा सकते हैं। उसमें दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स थे, सारे हॉस्पिटल्स में हमने सारी दवाइयाँ फ्री कर दी है, सारे टेस्ट फ्री कर दिए हैं, सब कुछ हमने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में फ्री कर दी हैं। पॉलीक्लिनिक्स के अंदर भी सारी फैसिलिटीज़ फ्री हैं। तो ये हमने हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किए हैं, और हम चाहेंगे साईनाथ जी अगर किसी दिन समय निकाल के हमारे साथ इसका राउंड ले सकें तो वी वुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर फीडबैक ऑन दिस। किसानों के लिए हम लोगों ने अभी पिछले साल बरसात हुई थी जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। दिल्ली में एग्रेरियन क्राइसिस तो कभी नहीं हुआ उस किस्म का जिस किस्म की आपने अपनी आर्टिकल्स में और किताबों में बात की है, लेकिन फिर भी एज अ सेंसिटिव गवर्नमेंट हम लोगों ने 20,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया था, और मेरे ख्याल से बताया जाता है इट ऑलमोस्ट ट्रांसलेट्स इनटू 50,000 रुपीज पर हेक्टेयर। दिस इज परहैप्स द हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन दैट एनी गवर्नमेंट हैज गिवन फॉर क्रॉप लॉस। और इसमें हमने ये किया था कि जैसे नॉर्मली क्या होता है,
लोगों को 300 रुपए के, 400 रुपए के इस किस्म के चेक मिलते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट एन इंसल्ट टू अ फार्मर। और वो भी मिलते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद। हम लोगों ने 3-4 महीने के अंदर सारे किसानों को उनके चेक दिलवा दिए थे और उनको सबको ठीक ठाक अमाउंट मिला था। जो मेरा फीडबैक है कि किसान काफ़ी खुश थे उस कॉम्पेंसेशन से। एक आखिरी बात जो मैं आपकी नज़र में लाना चाहता हूँ कि किसानों की ज़मीनें छीनी जाती हैं और उन ज़मीनों के उचित दाम नहीं मिलते। किसान दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी 54 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से किसानों को दिया जाता था। देश की तुलना में देखें तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली की तुलना में देखें तो 54 लाख रुपए में आज पूरे दिल्ली में कहीं पर एकड़ नहीं मिलता। तो द फार्मर यूज टू फील चीटेड कि मेरे को तो कईयों के पुराने क्लेम्स भी बाकी थे, तो हमारी सरकार ने आने के बाद उसको मार्केट रेट के बराबर 3 करोड़ रुपए, इट वाज अ 6 टाइम्स जंप इन द लैंड प्राइसेस, लैंड एक्विजिशन प्राइसेस। 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपए हम लोगों ने पर एकड़ के दाम किसानों की ज़मीन के कर दिए, और कुछ जो पुराने क्लेम्स बाकी थे उनको एक्चुअली 3 करोड़ के हिसाब से हम लोगों ने चेक भी दिलवा दिए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपकी आर्टिकल से प्रेरित होकर हम लोगों ने की हैं। अब आपको सुनने के लिए आए, आपको सुनेंगे। थैंक यू सो मच।